A gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 gram of water and 3.08 gram of CO2. The empirical formula of the hydrocarbon is. Now देखिए guys, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जाम्पल CXHY, जब भी वो कंबशन होगा यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। CXHY प्लस ये बैलेंस इक्वेशन है, राइट। जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के रिएक्शन साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट देगा, बैलेंस करके ये कैसा होता है XCO2 प्लस Y/2 H2O। ओके गाइज, समझ में आपको। नाउ बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, X है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स CO2 इक्वल्स टू X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ है 3.08 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ CO2 यानी 44। ओके, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे अगर हम, यानी Y/2 क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास कितना दिया है 0.72 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर यानी 18, राइट। सो इससे क्या आ गया, Y की वैल्यू होगी 2 इधर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0.72 अपॉन 18, राइट गैस, समझ में आपको। नाउ एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने CXHY की टर्म में माना है, तो सपोज X रेशो Y निकालनी है या कहूं तो X अपॉन Y, तो ये कैसे निकलेगा, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, यानी 3.08 अपॉन 44 जब मैं डिवाइड करूंगा यानी ये क्या हो जाएगा 18 अपॉन 2 इंटू 0.72। नाउ जब इसको आप पूरे को सोल्व करेंगे तो X अपॉन Y की वैल्यू आएगी 7/8। इसका मतलब X रेशो Y क्या हुई 7/8, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ हमारा CXHY इक्वल्स टू C7H8। ये बेसिकली क्या रेशो है, यानी 7 और रेशो 8 में। सो ये आपका जो है फाइनल आंसर है ऑप्शन डी।